नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी स्थित रावत गांव के होम स्टे में रात्रि विश्राम करने के बाद सोमवार सुबह रात गांव का भ्रमण किया और इस अवसर पर उन्होंने ग्रामवासियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, साथ ही गांव के विकास से संबंधित लोगों की राय ली। वहीं गांव में मौजूद पूर्व सैनिकों ने अपने अनुभवों को मुख्यमंत्री से साझा किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गांव में ही हमारे राज्य की आत्मा बसी है। ग्राम सभाओं के विकास से ही देश का विकास संभव है। उत्तराखंड में नए नकल विरोधी कानून के तहत शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। रविवार को उत्तरकाशी में पहला केस दर्ज हुआ। सरकार और राज्य लोक सेवा आयोग ने चेतावनी दी थी कि पटवारी लेखपाल भर्ती में पेपर लीक की सील खुली होने जैसे अफवाह फैलाने वालों पर नए नकल कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। रविवार को पटवारी लेखपाल भर्ती की परीक्षा संपन्न होने के बाद सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से कई जगहों पर गड़बड़ी के आरोप लगे। किसी ने पेपर की सील खुली होना बताया तो किसी ने दूसरे कारण गिनाते हुए सवाल भी खड़े कर दिए थे। इन सभी सूचनाओं के आधार पर सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। आज पटवारी लेखपाल की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है और 1 लाख से भी अधिक परीक्षार्थियों ने विभिन्न स्थानों से आकर, देश भर से आकर अपने परीक्षा में भाग लिया है। परीक्षा शांतिपूर्ण हुई है, पारदर्शी तरीके से हुई है। नकल विरोधी जो अध्यादेश है वो प्रदेश के अंदर लागू हो गया है और आज की जो पटवारी भर्ती परीक्षा थी यह भी नकल अध्यादेश से आच्छादित थी। और आगे जितनी भी परीक्षाएं जो भविष्य में होने वाली हैं वो सब कैलेंडर के अनुरूप होंगी। कैलेंडर जारी हो गया है और सभी नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। सख्त नकल अध्यादेश पूरे भारत का हमने बनाया है। परीक्षा से संबंधित कोई भी अफवाह फैलाता है या कोई भी गलत सूचना, भ्रामक सूचना देता है अनुचित साधनों के बारे में या प्रश्न पत्रों के बारे में, जो बेबुनियाद सूचना है जिसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, इस तरह की अफवाह आजकल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं। उसके विषय में आप सभी को अवगत कराना है और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को और जो परीक्षार्थी हैं उनके परिवार वाले हैं, मैं सबको अवगत कराना चाहती हूँ कि अफवाह फैलाने पे सख्त कार्रवाई होगी जो इस अधिनियम में दिया हुआ है। चमोली में केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के नागनाथ रेंज में जंगलों में लगी आग को रोकने के लिए पोखरी के सभी ग्राम सरपंचों के साथ वन विभाग की गोष्ठी का आयोजन किया गया। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। वहीं वन रेंज अधिकारी नवल किशोर ने कहा, अराजक तत्वों पर इस बार बड़ी कार्रवाई होगी। इस दौरान मसूली के सरपंच ने गढ़वाली गीत के माध्यम से सभी को जागरूक होने की अपील की। वही कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रवण सती ने वनाग्नि को लेकर कहा कि ग्रामीणों को जंगलों को बचाने में अपना सहयोग करना चाहिए। वहीं इस दौरान सभी व्यक्तियों ने जंगलों को आग से बचाने के लिए शपथ भी ली। वहीं वन दारोगा मोहन बटवाल ने कहा कि आग से जंगलों को बचाने के लिए ग्रामीणों को पुरस्कार देना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हर एक ग्रामीण बड़ी संख्या में जंगल को बचाने में मदद करेगा। यहाँ पे आए गए, पूरे ब्लॉक के लोग आ रखे हैं और पूरे महिला मंडल आ रखी है और पूरे सरपंच लोग आ रखे हैं। इनने एक संदेश दिया है कि वे जंगल में आग लगनी चाहिए। इसमें सहयोग में आप लोग, ग्राम सभा के लोग, सरपंच लोग, महिला मंगल दल और अन्य लोग जो भी मतलब सहयोग देना चाहिए तो सहयोग देना चाहिए। इन लोगों ने घर घर जाके, गांव जाके पूरे एक संदेश दे रहे हैं और प्रत्येक घर में, प्रत्येक गाँव में मतलब बैठक करा रहे हैं कि जैसे मतलब अग्नि खतरा न बने और जैसे मतलब जो आजकल खेती बाड़ी करने में आग न लगे, महिला को सहयोग दिया है। और हमारा मतलब यहाँ पे रेंजर द्वारा ये प्रत्येक ग्राम सभा के अंदर एक मतलब रैली करी जा रही है, जिससे मतलब वन को मतलब आग से बचा सके। कहना है कि सरपंच गाँव में जो तुम्हारे वो है, जो लगे हुए जंगल है, वो तुम्हारे अपने निजी जंगल है या सिविल भूमि है, उनसे आग जंगलों में न जान पाए। फायर की गोष्ठी की तैयारी, इसमें जैसे कि जनप्रतिनिधि लोग, सरपंच के अलावा पार्षद, प्रधानगण, कई संस्थाएं, महिला मंगल दल, ये लोग उपस्थित से इनको हम गांव तक संदेश देना चाहते हैं कि आग न लगाए, जिससे हमारा जल जीवन सुरक्षित रह सके। मैं अपने
वन क्षेत्राधिकारी नागनाथ आदरणीय नेगी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने इस वनाग्नि सुरक्षा गोष्ठी में हमको आमंत्रित किया है और यहाँ पे आकर के हमने काफी कुछ सीखने का प्रयास किया है। और मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि जंगलों को बचाना है और हम अपने जो खेतों में हम जो अपने आड़े वगैरह फूकने का काम करते हैं उसको सावधानी पूर्वक फूकना है कि जो कि वो वनों तक न पहुंचे। वहीं हरिद्वार के सिडकुल में दामाद ने अपनी सास की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें, बिजनौर जिले के रहने वाली बंसी देवी सिडकुल में मजदूरी करके कर रही थी। सुबह 4 बजे दामाद ने सास के कमरे पर पहुंचकर गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस को अपने फोन से ही सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। तो आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दामाद ने सास की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद पुलिस को खुद सूचित करता है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। पिछले 23 सालों में अभी तक गढ़वाल और कुमाऊं की लाइफलाइन कही जाने वाली कड़ी रोड नहीं बन पाई है, जिसके कारण यहां के लोगों को यूपी होकर दूसरे मंडल में जाना पड़ता है। हरिद्वार और कोटद्वार को जोड़ने वाले लालटाग चिल्लर खाल वन मोटर मार्ग पर कुछ समय पहले डामरीकरण का काम शुरू जरूर हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वन कानूनों का हवाला देकर उसको भी बंद करवा दिया, जिससे हरिद्वार की लालटाग और कोटद्वार की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो 23 सालों से ये सड़क नहीं बन पाई। कड़ी सड़क 23 सालों से जर्जर है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के लिए, लेकिन हमारी प्रदेश सरकार इसकी पैरवी नहीं कर पाई। सुनाई दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी 5 सांसद अगर ढंग के होते, इस सड़क को प्राथमिकता से लेते, और हम भी बूढ़े हो गए, हमारी माँ बाप भी यहाँ से गुजर गए, लेकिन अभी तो सड़क जस की तस है। सरकारी ही जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने पैरवी नहीं करी है। यदि सरकार पैरवी करती तो ये मामला इस प्रकार से नहीं उलझता। सरकार इस रोड को बनाने के लिए पक्ष में नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में जितनी भी रोडें बनी हुई हैं सब वनों के अधीन ही है। ये कोई नई रोड नहीं है जो वनों के अंतर्गत नहीं है। ये रोड 1974 में डामरीकरण हो चुकी है। इसमें ज्वाइंट सर्वे भी हो चुका है सभी विभागों का, और वो रिपोर्ट हमारे पास है भी। ऋषिकेश में एक डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत का मामला सामने आया है। युवक की मौत होने पर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है। ग्रामीण घटना के बाद से उत्तेजित है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को 2 अस्पताल के बाहर तैनात है। रविवार की दोपहर तिलक रोड स्थित डॉक्टर कॉली अस्पताल में श्यामपुर के कुछ ग्रामीण पहुंचे। उन्होंने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जानकारी मिली कि श्यामपुर में रहने वाला 25 वर्षीय सचिन राणा की मौत हो गई है, जिसकी मौत का जिम्मेदार ग्रामीण डॉक्टर कौशल को ठहरा रहे हैं। सचिन राणा के पिता महावीर सिंह राणा ने बताया कि 10 फरवरी को पथरी की शिकायत होने पर सचिन को देहरादून रोड स्थित डॉक्टर कौशल के क्लिनिक में उपचार के लिए भर्ती कराया। 11 फरवरी को पथरी का ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद से लगातार सचिन की तबियत बिगड़ती चली गई। आरोप लगाया जा रहा है कि तबियत ज्यादा बिगड़ने पर डॉक्टर कौशल ने सचिन को एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। हालत बिगड़ी तो डॉक्टर कौशल ने किडनी फंक्शन नहीं होने के बात कहकर सचिन को डॉक्टर कोहली हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। परिजन सचिन को लेकर कोहली हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजन भड़क गए और उन्होंने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही कोतवाली से पुलिस मौके पर पहुंची। कई राजनीतिक नेता भी मामले की जानकारी लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। वहीं एक और पीड़ित के परिजनों ने डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। हमारे भाई महावीर सिंह राणा है, इनके सुपुत्र जो सचिन राणा, इनको इन्होंने पथरी का ऑपरेशन के लिए 9 तारीख को शाम के यहाँ लाया था।
उसने उसका पथरी का ऑपरेशन भी मतलब कुछ हद तक उसने किया और उसको उसमें सफल नहीं हो पाया। उसके बाद उसने आज की जो यहाँ उसने रेफर किया इसमें हॉस्पिटल में, और यहाँ जब उसकी तकरीबन लगभग 2-2.5 के बीच में उसकी उन्होंने कहा कि मृत्यु हो गई। अब सारी जिम्मेवारी जिस डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया, सारी जिम्मेवारी उसकी बनती, उसने उसका केस बिगाड़ दिया। केस उसने बिगाड़ा। आज हमारा पूरा गांव सारा एकत्रित हो रखा है, अस्पताल का घेराव कर रखा है, और हम चाहते हो डॉक्टर यहाँ से फरार है। भाई अब फरार किसने करवाया, या इस अस्पताल वाले ने कराया या खुद हुआ, अब ये जांच का विषय है। कहता कि तुमने कोई पत्र की शिकायत थी इसकी, और मैंने इसका सिटी स्कैन कराया निर्मल में, और इस निर्मल ने बालक ने इसको अपना वो दिखाया, सिटी स्कैन दिखाया। इसने कहा कि 9 तारीख से सिटी स्कैन दिखाया, 10 तारीख को इसमें तेरा ऑपरेशन हो जाएगा। 10 तारीख से 2 बजे से ऑपरेशन किया, कह रहा था कि 11 तारीख तुम घर चल जाना। तब उसको दिक्कत आई, उसको पेन हुआ। खबर रुड़की से जहां एक बिजली का खंभा जमीन से उखड़ गया है और पेड़ पर लटका हुआ है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन संबंधित विभाग सोया हुआ है। बता दें कि यहां यह पोल जर्जर हालत में खड़ा है। वहां लोगों की भीड़ जमा रहती है, क्योंकि यहां से मेवड़, इमली खेड़ा और कलियर जाने वाले लोग को यहीं से गाड़ियां मिलती है, जिससे कि यहां अक्सर यात्रा का जमावड़ा लगा रहता है। तो जमीन से उखड़ा बिजली का खंभा और हादसे को दावत देता जर्जर खंभा, जहां पर कई बड़े हादसे हो सकते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी का इस ओर ध्यान नहीं है। किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के राजकीय प्राथमिक विद्यालय तोलियो के प्रधानाध्यापक मोहन चंद्र सिंह कड़ाकोटी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सो गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षक की जांच बैठा दी, जिसके लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। जांच कमेटी में राजकीय इंटर कॉलेज नेवल गांव के प्रधानाचार्य मोहम्मद यासिन, राजकीय इंटर कॉलेज तोलियो के प्रधानाचार्य सुनील चौहान और सीआरसी हरदा कुबेर राम को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। और जितना कि वहाँ पे जो अध्यापक हैं वो कुछ सुप्तावस्था में हैं, और इस संबंध में जांच के लिए 30 सदस्यीय कमेटी का गठन हो रहा है, और उनके लिए अभी पत्र जारी हो जाएगा जांच के लिए, जो जांच स्थल पे जा करके उसकी जांच करके आख्या जो है प्रेषित कर देंगे। बेसिक का है, बेसिक का विद्यालय है वो, लेकिन क्योंकि बेसिक उप शिक्षा अधिकारी यहाँ पे वो पद है लेकिन है नहीं, तो खंड शिक्षा अधिकारी के अधीन ये सारा संचालन हो रहा है। तो उनका निर्देश है, क्योंकि आजकल वो अवकाश पर है, तो उन्होंने निर्देशित किया है कि इसमें तत्काल प्रभाव से जो है कार्यवाही कर दी जाए। ये हाल है हमारे प्राथमिक पाठशाला तोलियो। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन ने पौड़ी जिले के 3 शहरों में 40 परीक्षा केंद्र बनाए थे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए पूरी मुस्तैदी से कार्य किया। वहीं कोटद्वार से परीक्षा देकर निःशुल्क बस से श्रीनगर लौट रहे युवाओं को देर शाम को पौड़ी बस अड्डे पर ही छोड़ दिया गया, जिस पर गंतव्य वापसी को लेकर पौड़ी बस अड्डे पर भड़क रहे परीक्षा देकर लौटे युवाओं ने कड़ी नाराजगी जताई, जिस पर पत्रकार भगवान सिंह ने फोन के माध्यम से जिला प्रशासन को सूचना दी, जिस पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने तत्काल आरटीओ अनीता चंद को अभ्यर्थियों को घर वापसी को लेकर व्यवस्था करने के निर्देश दिए, जिस पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए परीक्षा देकर लौटे सभी अभ्यर्थियों को पौड़ी बस अड्डे से श्रीनगर तक निःशुल्क भेजने की व्यवस्था की। आज मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम भी था, तो हम सब उसमें जुड़े थे, लेकिन जैसे ही डीएम साहब की तरफ से आरटीओ मैडम अनीता चंद को इन्फॉर्म हुआ, उन्होंने तत्काल मुझे सूचना दी। जो तत्काल हमें सूचना दी तो जो हमारे सारा स्टाफ जो जा चुका था, सारा स्टाफ इकट्ठा हुआ, और इकट्ठा होने के बाद एकदम से हम लोगों ने जितने भी हमारे यूनियन थे, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे, बसों से सबसे संपर्क करने का प्रयास किया,
और हम स्वयं करा गए। तो हमने 2 गाड़ियों का इंतजाम कर दिया था। यहाँ पर कुल 17 बच्चे थे और 2 मैथ्स हमारे पास थी। और से पटवारी का पेपर देके आए हैं तो वो तो सुना है कि लीक हो गया, बट हम पौड़ी तक तो हो गया, फ्री वाली बस में आ रखे हैं। तो अब यहाँ आके पता चला है कि 8 बज चुके हैं और 8 बजने पे पता चला है कि बस वाले बोल रहे कि हम नहीं लेके जाएंगे और टैक्सी वाले बोल रहे कि अगर फ्री की गाड़ी में आए तो यहीं से फ्री की गाड़ी क्यों नहीं छोड़ा उन्होंने तुम्हें। तो उनका बोलना भी सही है, अगर यहाँ तक है तो हमें श्रीनगर तक लेके क्यों नहीं गए ये बस वाले। यही कहना चाहते हैं कि अगर हमें आधे रास्ते क्यों पहुँचाए, या तो वहीं से मत उठाते बस में। तो प्रशासन के पौड़ी प्रशासन के लिए कुछ संदेश कहना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मिनिट्स वर्ष के तहत स्थानीय मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग जनपद के सभी विकासखंड के किसानों को खेती में मोटे अनाज जिसमें मटुआ, झिंगोरा, चावल, गेहूं, राजमा, भट्ट, गोहद सहित परंपरागत खेती करने के लिए किसानों के लिए तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया, जिससे खेती का क्षेत्रफल विस्तार हो सके। साथ ही मोटे अनाज के प्रचलन को खान पान में लाने के लिए होटल, रिसोर्ट, होमस्टे के मेन्यू में सम्मिलित करने के प्रयास जारी है ताकि किसानों को उत्पादन का लाभ मिले। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 वर्ष को जो है घोषित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष यूनाइटेड नेशन द्वारा। इसका उद्देश्य है कि जो अपने क्षेत्र में मोटे अनाज होते हैं उनके उत्पादन को, उनके क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए लोगों के बीच में जागरूकता लाई जा रही है। तमाम कार्यक्रम कराए जा रहे हैं जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और न्याय पंचायत स्तर पे। दूसरे जो होटल के स्वामी हैं अथवा व्यवसायी हैं उनकी भी कार्यशाला हम करवाने जा रहे हैं ताकि अपने खान पान में अथवा अपने मेनू में इस तरह की चीजें शामिल करें जिसमें मोटे अनाज से खाद्य पदार्थ उपलब्ध बनाए जाते हैं। देहरादून में कालसू में आयोजित यमुना शरदोत्सव खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के समापन समारोह में पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना साधा और युवाओं से अपील की है कि किसी के बहकावे में न आए। सीएम धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि 22 साल से नकल माफिया उत्तराखंड के ईमानदार युवाओं पर हावी हो रहे हैं, लेकिन हमने उन पर नकेल कसते हुए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू करके माफियों की कमर तोड़ दी है और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया। वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए धामी ने कहा है कि कुछ लोग युवाओं को आगे करके राजनीति करने में लगे हैं और युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन धामी सरकार ऐसा नहीं होने देगी। सीएम ने कहा है कि हम उत्तराखंड से नकल माफियाओं पर पूरी तरह से सफाया करके दम लेंगे और प्रधानमंत्री के निर्देशन में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। भारत का सबसे बड़ा कानून बना, ये प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ता हूं। इसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जो आज युवाओं को आगे कर रहे हैं, नौजवानों को आगे कर रहे हैं, हमारे बेटे बेटियों को आगे कर रहे हैं, जिनका भविष्य बनाने के बजाय उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न मंच में बैठे हुए लोगों का भी नहीं है, ये प्रश्न हमारा सबका है, सामूहिक है। इस प्रश्न का उत्तर हम सबको खोजना होगा भाइयों बहनों। कहीं नकल माफिया को बचाने के लिए कोई संगठित शक्ति तो कार्य नहीं कर रही है, यह भी हम सबको सोचना होगा। मेरे युवा साथियों, मैं स्वयं को पूरे मामले को देख रहा हूं और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, किसी भी प्रकार से युवाओं के हितों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री कलसी पहुंचे, जहां उन्होंने यमुना शरदोत्सव खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान विधायक मुन्नाकी सिंह चौहान और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों के बीच पहुंच उनकी हौसला अफजाई किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने एक सशक्त और कठोर नकल रोधी कानून लागू किया है और पेपर लीक मामले में अब तक 60 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलन कर रहे बेरोजगार युवाओं को लेकर कहा कि उन्हें बरगलाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें उन्हें फंसाना नहीं है। बेरोजगार युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी गई, जिससे पात्र और योग्य युवाओं का भी चयन हो।
माननीय न्यायालय में मामला गया था और माननीय न्यायालय ने कहा कि सारी जांचें ठीक प्रकार से हो रही हैं। इसमें 60 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और जहां जहां भी भर्तियों में गड़बड़ी की शिकायतें आई थी सारी रद्द हो चुकी हैं। अब नकल का हम लोग हिंदुस्तान का सबसे कड़ा कानून यहाँ पर लेकर आ गए हैं, इसलिए सभी छात्रों को, छात्राओं को, हमारे बेटे बेटियों को किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सब परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी, सब परीक्षाएं पारदर्शिता के आधार पर होंगी। सभी हमारे बच्चे बेटे बेटियां अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे। कैलेंडर पहले ही घोषित हो चुका है। जितनी शंकाएं थी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया है। कोई भी बहकावे में न आए, किसी भी प्रकार की जो चीजें हैं बरगलाने वाली उनमें न पड़े। अपने भविष्य के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी परीक्षाओं में भाग लें और जो बच्चे हमारे योग्य होंगे, काबिल होंगे, उनको पारदर्शिता के आधार पर सबका चयन होगा। वहीं आगे बढ़ेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर स्थित ट्यूलिप गार्डन का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने ट्यूलिप गार्डन में स्थापित लगभग 2 दर्जन प्रजातियों की आकर्षक पुनर्वस्था की प्रशंसा की, जिसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ट्यूलिप की अन्य प्रजातियों को भी यहां लगाए जाने के साथ इसके व्यावसायिक उत्पादन बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने धामी सरकार की ओर से बनाए गए सख्त नकल विरोधी कानून की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार युवाओं के हित में फैसले ले रही है और इसी कड़ी में राज्य सरकार ने नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू कर दिया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है और प्रदेश सरकार की ओर से लाखों युवाओं को रोजगार देने के लिए परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से कानून बना है और जिस तरह से कानून में धाराओं का प्रोविजन किया गया है और जब ये लागू होगा तो निश्चित तौर पर कम से कम उन छात्रों को अपने भविष्य को मद्देनजर रखते हुए वो नकल नहीं करेंगे और नकल की ओर प्रेरित नहीं होंगे। और उसी तरह जो संस्थाएं इस तरह के कृत्य में रहती हैं और जो अधिकारी इस काम को करने में लिप्त रहते हैं, वो एक बार नहीं 100 बार सोचेंगे कि भाई हमको ये काम कैसे करना है और क्यों करना है। तो इसलिए मैं जहां तक समझ रहा हूं, जहां तक मैंने उस पर स्टडी की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल कम से कम भविष्य में ये विषय नहीं आएगा। में इस संदर्भ में उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने घोड़ासन चादर गैंग के कुख्यात बदमाश को दिल्ली से गिरफ्तार किया, जो काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को 1.25 लाख रुपए का इनाम रखा है। आरोपी के गैंग ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर के प्राइम एप्पल शोरूम में लाखों रुपए के मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड पर हाथ साफ किया था। आरोपी उत्तराखंड के अलावा विभिन्न राज्यों में चोरी को घटना को अंजाम देता है। ऐसे में आरोपी के आपराधिक इतिहास खंगाली जा रही है। देखिए, एसटीएफ की टीम लगातार इनामी अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। पिछले 3 महीने में अभी तक हमने 26 इनामी अपराधी पकड़े हैं। उसी क्रम में हम लोगों को एक सूचना मिली थी कि जो ये घोड़ासन गैंग है, जो कि बड़े बड़े मोबाइल शोरूम में चोरी की घटनाएं करता है और काफी बड़ा नोटोरियस गैंग है, इंटरस्टेट गैंग है। इसका एक सदस्य जो हमारे यहाँ से इनामी था, इस पे 1.25 लाख रुपए का इनाम था, हरिद्वार और उधम सिंह नगर दोनों जगह से, जनपदों से, और पिछले 5 साल से ये फरार चल रहा था। तो इसकी सूचना हमको मिली थी, हमारी टीम ने जाकर इसमें दिल्ली में रेड की थी और वहां से इसको अरेस्ट किया गया है। वहीं रुड़की के कले रोड मेटाडोर अड्डे पर बिजली का पोल टूटने के कगार पर है। पोल अपनी जड़ जमीन से छोड़ चुका है और पास ही लगे पेड़ के टहने पर अटका हुआ है, जिससे कभी भी कोई बड़ा घटना हो सकती है। लेकिन संबंधित विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। बता दें कि इस पोल का कोई काम नहीं है और जहां यह पोल खड़ा है वहां लोगों की भीड़ जमा रहती है। यह अक्सर यात्रियों का जमावड़ा लगा रहता है, बावजूद इसके किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं गया। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।